हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है संडे और आज बाहर के बहुत सारे काम हो रखे हैं करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट बना के करके बर्तन वर्तन सब साफ़ करके मैं निकल गई हूँ काम के लिए। और पहला काम ये है कि ग्रॉसरी लेनी है हमें। तो ग्रॉसरी लेने के लिए हम पहुँच गए हैं जियो मार्ट, और यहाँ पे वीडियोस नहीं बनाने देते हैं, इस वजह से नहीं बनाई है। तो जियो मार्ट से ग्रॉसरी लेने के बाद मैं आ गई हूँ ये नर्सरी में। आपने देखा होगा मेरे बाहर प्लांट्स वो बैग्स रखे हुए हैं, उनमें काफ़ी टाइम से मतलब 3-4 महीने से मैंने कुछ नहीं बोया है, क्योंकि काम चल रहा था दोनों तरफ से। तो इस वजह से फिर मैं कुछ बो नहीं पा रही थी उन पे। तो मैंने अभी सोचा कि मैं कुछ खाद वगैरह लेके जाती हूँ और थोड़ा कुछ बीज वगैरह लेके जाती हूँ यहाँ से। तो मैं आई हूँ इस नर्सरी में, और इस नर्सरी में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिली मुझे सच में यहाँ पे आके। मतलब इतनी बड़ी नर्सरी और चारों तरफ से हरा हरा। और ये लोग पता है देहरादून लेके जा रहे थे यहाँ से पेड़, मतलब पेड़ पौधे जो भी था। तो ये आंटी बोल रही थी मेरे घर में कम से कम 500 पेड़ हैं और मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ कि देहरादून। तो जब ये लोग यार यहाँ से देहरादून लेके जा सकते हैं, तो हम लोग अपने घर के बाहर से क्यों नहीं लेके जा सकते हैं प्लांट्स उठा के। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना टाइप के प्लांट्स हैं। तो वो भैया खाद देने में थोड़ा आनाकानी कर रहे थे कि कल आना सुबह, हमारे पास बैग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट की और वो मान गए, उन्होंने दे दिया फिर हमें खाद। और यहाँ पे बीज नहीं थे, उन्होंने बोला बीज आपको बीज भंडार में जाके लेके आने पड़ेंगे। तो वो मतलब हज़ारों पेड़ थे इनके पास, हज़ारों पेड़। तो मैं 2 बैगन के पौधे भी लेके आई हूँ, क्योंकि पौधे इसलिए, पहले पौध होती है ना, छोटी छोटी होती है वो, तो वो नहीं थी, थोड़े बड़े बड़े हो गए थे वो पेड़। तो 10 रुपीज़ का उन्होंने मुझे एक दिया है, तो मैं फिर 1-2 लेके आई हूँ उन पेड़ों को। तो देखिए आप, फूल ही देख लो आप कितने टाइप्स के हैं यहाँ पे। तो देखिए आजकल ना नर्सरीज़ में तो लगाते हैं ऐसे पॉट्स पे सब्जियां वब्जियां, फल फ्रूट के पौधे, लेकिन घर में भी लगा सकते हैं हम ऐसे, ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। और ये था आम का पेड़। तो मैंने खाद ले ली है और थोड़ी सी मिट्टी ले ली है, मिट्टी में ही खाद वाद सब मिली हुई थी, तो उन्होंने बोला आप ये लेके चले जाओ। तो अब आ गए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, और अब सीधे जाते हैं घर। तो ये हो गया है शाम का टाइम, और टमाटर प्याज कुछ थे नहीं घर में, तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से प्याज टमाटर लिए जाएं। तो मैंने सिर्फ आधे आधे किलो लिए हैं। और मैंने नींबू का रेट पूछा, तो नींबू है 50 रुपये पाव, मतलब 200 रुपये किलो। तो कम से कम चलो यहाँ पे 200 रुपये किलो तो है, मतलब बाहर तो 400 रुपये किलो रखे हैं। तो जिस सीज़न में जिस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा होती है ना, वो सबसे महंगी होती है। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और मतलब 8 बज गए हैं, और मैं अब बना रही हूँ रोटी, और दाल थोड़ी सी बची हुई थी तो वही यूज़ करेंगे, क्योंकि पता है क्या आजकल फ्रिज में ना ख़राब हो जा रही है चीज़ें, चाहे आटा हो चाहे सब्ज़ी बची हुई हो। क्योंकि 2-2 ढाई-ढाई घंटे लाइट नहीं रह रही है, तो वो बर्फ़ तो सारा पिघल जाता है नीचे, और वो फ्रिज ना एकदम कूल से मतलब नॉर्मल में आ जाता है, कि जैसे मतलब पहले लगा ही ना हो कभी फ्रिज। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से फिर वो कूलिंग नहीं कर पाता है फ्रिज। तो लाइट का आना और जाना बस ये रहता है, और कुछ नहीं। तो बाहर ना स्ट्रीट लाइट वगैरह सारी खुली थी जब मैं आज दिन में आ रही थी, और गवर्नमेंट बोलती है कि लाइट की
लाइट उतनी बन नहीं रही है जितना कंज्यूम हो रही है। तो यार सब लोगों को ध्यान देना चाहिए ना इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ, जहाँ पे लाइटें खुली हैं वहाँ लाइट बंद कर दो। दिन में क्या ज़रूरत है लाइट ऑन करने की। जिनके घरों के बाहर वो स्ट्रीट लाइट्स लग रखी हैं, कम से कम वो लोग तो देख ही सकते हैं ना। और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए थोड़ा कि भाई इतना ना करें। और वो भी इतनी गर्मी में पता नहीं कितने लोग तो बीमार हो गए होंगे अभी तक। कितना वो मतलब लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशंस, आजकल गर्मियों में तो बीमारी दुनिया भर की होती हैं। और पूरे उत्तराखंड में ना सबसे ज़्यादा जो कट लग रहे हैं ना लाइट के, वो कुमाऊं में लग रहे हैं सबसे ज़्यादा कट। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट्स हैं अगर वो खुली हैं तो उन्हें बंद करो और लाइट को सेव करो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रोटी बनाई तो मैं आटा क्यों गूंद रही हूँ। तो कल मंडे है और इन्हें जाना है ऑफिस और ये जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो इस वजह से मैं रात को ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह ज़्यादा झंझट ना करना पड़े। तो आटा गूंद के रख देती हूँ। तो अभी आटा भी हो गया है, लग गया है, वो मैंने सेट करने के लिए रख दिया अभी 10-15 मिनट। तो पहले मैं किचन विचन सारा साफ़ कर दूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं पसीना बहुत ज़्यादा हो गया है। और आजकल पानी इतना पिया जा रहा है ना, बाप रे, ऐसा लग रहा है कि पानी हर सेकंड में पानी की ज़रूरत हो रही है। कितनी बारी पानी भर दिया मैंने, कितनी बारी। और ये ग्रॉसरी आज हम लेके आए थे वो ऐसी फैली हुई है, कल रख। तो ये लाई हूँ मैं टमाटर हाफ़ केजी, और ये है प्याज हाफ़ केजी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि परसों बुद्ध मार्केट लगेगा तो वहाँ से लेके आऊँगी मैं। बाहर महंगे मिलते हैं और वहाँ पे सस्ते मिलते हैं, इस वजह से आधे आधे किलो लेके आई। और ये हैं कुछ बीज बोने के लिए, भिंडी, चौलाई और क्या बोलते हैं इसको, धनिया, यही मिले फ़िलहाल। वहाँ पे बीन्स का बीज था नहीं उनके पास, उन्होंने बोला बीन्स का सीज़न अब चला गया है, इस वजह से फिर दिया नहीं उन्होंने। तो ये थी आज पूरे दिन भर की शॉपिंग और बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक वाला दिन गया है आज का। बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है। मतलब मैं 1:30 बजे घर आई, फिर मैंने खाना बनाया, फिर 2:30 बजे तक खाना वाना निपटाया। तो फिर थोड़ा सा लेट ही थी कि थोड़ी नींद आई थी कि लाइट ही चली गई। फिर लाइट आई, 2:30 बजे से लाइट चली गई थी और 4:30 बजे लाइट आई, और गर्मी से हालत ख़राब हो गई हम लोगों के यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा कट लग रहे हैं यार लाइट में ना, इतने बड़े बड़े कट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि कैसे रहेंगे गर्मी में। सर्दी तो सहन हो जाती है लेकिन गर्मी सहन नहीं होती है। तो आज का दिन ही मेरा बहुत ही ज़्यादा भार वाला रहा, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे करने के लिए। कहाँ मेरे को वैक्सीन की सेकंड डोज भी लगानी थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई वहाँ पे लगाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे कहीं पास में लग रहा है तो इन्होंने बोला कि वहीं चले जाना, कि उतनी दूर जाके फिर, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है हम रोड पे, तो इस वजह से फिर दिक्कत हो जाती है। और दिन में इतनी धूप गर्मी। तो आज मैंने बहुत टाइम से सोच ही रही थी कि मैं अपने बैग्स के लिए कुछ खाद वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि ना वो फिर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो ना हो ना घर में तब तो चलो चल जाता है, लेकिन जब है घर में और इस तरीके से रहे ना वो, फिर तो बेकार लगता है वो फिर। और घर के आगे ना हरा भरा हो तो अच्छा लगता है। वैसे ही सोच रही थी मैं कुछ फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं वो लाने की, लेकिन मैंने कहा पहले मैं इनको बोती हूँ फिर मैं फ्लावर्स कुछ लेके आऊँगी। फूल वूल के कुछ पौधे अगर मिल जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जगह पे लगाने हैं तो उस हिसाब से लाने पड़ेंगे, तो लेके आऊँगी फिर कभी। तो चलिए फिर, अभी यही था मेरा आज का व्लॉग। अभी मुझे बहुत थकान भी लग गई है और पसीने से मेरा पूरा कुर्ता भी भीग गया है, और मैं पहले नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।